वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में या जहाँ कहीं भी हैं आप वहाँ पे सेफ़ होंगे। और अभी बस कुछ देर पहले ही हमने फ़ील किया लखनऊ के अंदर और यूपी के कई सारे एरियाज़ के अंदर कि भूकंप के काफ़ी तेज़ झटके लोगों को महसूस हुए। और इसका जो केंद्र था वो नेपाल था, नेपाल इसका सेंटर था। और हम देखते हैं कि इस एरिया में बेसिकली यूपी के एरियाज़ में जितने भी भूकंप आते हैं उनका जो सेंटर होता है वो हमेशा नेपाल होता है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो भी आपके सारे भूकंप वगैरह आते हैं उनका जो केंद्र है वो नेपाल में ही क्यों होता है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना, आखिर नेपाल में ही क्यों आते हैं सबसे ज़्यादा भूकंप। देखो, पहले हम लोग समझेंगे कि अभी ये भूकंप आया, देखो 11:32 पे 11:32 पे, है ना, 11:32 पे आपको ये भूकंप यहाँ पे देखने को मिला, है ना, 3 नवंबर को। इसका सेंटर कहाँ था? नेपाल, 7 किलोमीटर पैनिक से। ठीक, पैनिक से देखो, इससे नेपाल है, आपका इंडिया है और चाइना है। ये 3 कंट्रीज़ आप देख रहे हैं इस मैप में। ये आपका नेपाल है, यहाँ आपका यूपी है। तो ये इसका एकदम सेंटर था। ये आपका पहली लेयर थी, इसकी सेकेंड लेयर थी, आपकी ये थर्ड लेयर थी ना। यहाँ पे सबसे तेज़ झटके, फिर उससे कम झटके, फिर उससे कम, फिर सबसे कम झटके। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंट्रीज़ नेपाल, इंडिया और चाइना इससे इफेक्टेड होते हैं। और 5.9 हेक्टेयर का लगभग यहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड था, इतने मैग्नीट्यूड का आपका भूकंप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो आखिर जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो नेपाल है उसी के अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसका जो मेन कॉज है वो क्या है। वो हमारा जो मेन कॉज है वो है हिमालय। ठीक, हमें पता है कि जो हिमालय की लाइन्स हैं वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी हिमालय गया हुआ है पूरे में। और हिमालय जो है इसके एक ब्रॉडर एरिया, हिमालय का एक बहुत ही बड़ा एरिया वो है जो वो नेपाल के अंदर आपका लाई करता है। ठीक है, तो ये जो हिमालय है आपका, आप देखेंगे कि हिमालय में जो हिमालय है वो 2 प्लेट से लगभग मिलके बना हुआ है, कह लें हम लोग। एक आपकी आती है इंडियन प्लेट्स। ठीक है, तो आपके इंडियन प्लेट्स हैं, आप ये एरिया देख रहे होंगे ये पूरा वाला। ठीक है, ये आपका जो एरिया है ये आपके इंडियन प्लेट्स हैं। ठीक, इसको हम लोग भारतीय प्लेट भी कहते हैं। ये आपका इंडियन प्लेट्स है और इसके साथ, और यहाँ आप देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट्स हैं, है ना। ये देखिए आप, ये जो पूरे आप बड़ा ब्रॉडर एरिया देख रहे हैं ये आपका पूरा यूरेशियन प्लेट्स हैं। यूरेशिया इन द सेंस ऑफ यूरोप प्लस एशिया, है ना। ये जो पूरी आप प्लेट्स देख रहे हैं ये आपकी खूब बड़ी सी आपकी एक प्लेट है, इसका नाम क्या है? यूरेशियन प्लेट, है ना। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और आपके देखेंगे यहाँ पे आपके नॉर्थ अमेरिकन है, इसके अपर नॉर्थ में, और इधर ईस्ट में ओकाक, अमूर, है ना, यांकीस, सुंडा, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। अब आप देखो ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब आपको जो गौर करना है वो गौर करना है आपको इस वाले हिस्से पर। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका बेसिकली एरिया है ना, यहाँ वाला आपका जो नेपाल है वो यहाँ कहीं लाई करता है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपका लाई करता है नेपाल। तो आप देखेंगे कि इस पूरे एरिया में क्या सीन है कि ये जो प्लेट्स हैं आपके, जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक, और यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है, ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ठीक, किधर क्या करती है, एक जो ओवरलैप करती हैं, देखो ये लिखा है एवरी ईयर अबाउट 5 सेंटीमीटर ऑफ इंडियन प्लेट्स आर गेटिंग बरीड अंडर द यूरेशियन प्लेट। मतलब क्या होता है, हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर जो इंडियन प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं, दब जाती हैं किसके अंदर में, जो आपके यूरेशियन प्लेट्स हैं। मतलब जो यूरेशियन प्लेट्स हैं उनके नीचे इंडियन प्लेट्स हो जाती हैं। इसके कॉज से क्या होता है, लिखा है ड्यू टू दिस कॉज हिमालय आर राइजिंग 5 mm एवरी ईयर। इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो हिमालय है ना, वो क्या कर रहा है, वो हर साल 5 मिलीमीटर अपना ऊपर जा रहा है। दिस क्रिएट अ टेंशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स इज देयर। इससे क्या होता है कि जब भी आपके रॉक्स हैं, एक आपकी लेयर ये है, उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, तो क्या होगा, जो नीचे वाले रॉक है इस पर क्या होता है, जो टेंशन है ना, तनाव, जो तनाव है वो क्या होता है आपका धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। और जब टेंशन इंक्रीज़ होता है, तनाव इंक्रीज़ होता है, तो क्या होता है, तो जब आपकी जो भी ये आपकी लेयर्स हैं, जब ये अनबियरेबल, है ना, जब क्या होता है, जब ये जो लेयर्स हैं, जब ये प्लेट्स हैं, जब इसको बियर नहीं कर पाती हैं, इसको झेल नहीं पाती हैं, तो क्या होता है, तो फिर वहाँ पे उस एरिया में हमारा अर्थक्वेक ऑकर्स, क्या आता है, अर्थक्वेक हमारा उस एरिया में आता है। तो यही कारण है कि हम लोग देखेंगे जब यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे जब इंडियन प्लेट्स हैं वो लगातार दबती चली जा रही हैं यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो क्या होगा, जब एक जो लिमिट है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है और जो इंडियन प्लेट हैं उस प्रेशर को नहीं झेल पाती हैं, तो क्या होता है, तो इस एरिया में हमारा भूकंप मेनली हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो नेपाल है उसमें सबसे ज़्यादा भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। करंटली नो साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड कैन प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर विद द व्हाट इंटेंसिटी एंड अर्थक्वेक विल ऑकर इन द वर्ल्ड। अभी भी तक क्या है, कोई भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो क्या करे, जो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कब, कहाँ और कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक हमारे वर्ल्ड में ऑकर होगा। बट अ साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेजर अर्थक्वेक इन अ हिमालयन रीजन। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा,
जब ये प्लेट्स नीचे और दबती रहेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक मेजर अर्थक्वेक, एक हमें बड़ा अर्थक्वेक कहाँ पे हिमालयन रीजन में देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ समय में। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू डिटेक्ट दैट पॉसिबिलिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो साइंटिस्ट वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कुछ ऐसा ढूंढने को, कुछ ऐसा तरीका देखने को, ताकि क्या हो, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी मिले ताकि जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं उनको वो प्रेडिक्ट कर सकें, उनको पहले से बता सकें कि हाँ भाई यहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो आने वाला है। इससे क्या होगा कि बट फॉर नो सक्सेस है भी अचीव, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस इस फील्ड में हमें मिली नहीं है ना। अगर साइंटिस्ट जो है वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यहाँ भूकंप आने वाला है तो उससे कई सारी जो जान और माल का नुकसान होता है वो कम होगा अपेक्षाकृत। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस हमारा जो चैनल है इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो उसको आपको कमेंट करना है। तब तक के लिए शुभ रात्रि।